हेलो फ्रेंड्स, आपके और अपने चैनल ओनली ITI विश्वास में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर का निमी मॉक टेस्ट का फर्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जो कि इससे बार आपका प्रश्न नहीं बनेगा। दोस्तों, इससे बार आपका प्रश्न आ जाए तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन दोस्तों पढ़ो, आपका एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत ही नज़दीक हैं और शिफ्ट वाइज दोस्तों एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो इससे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 3 सितंबर से आपके यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं और सेकंड ईयर का भी बहुत जल्द एग्ज़ाम होने वाली है। तो दोस्तों देखो और पास हो जाओगे। हमारा प्रश्न शुरू करते हैं। DC मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? कौन सी दोस्तों? सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? तो आगे दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? वार्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। दोस्तों इसका समय पूरा हो गया, इसलिए इसने अपने आप बता दिया है, क्योंकि ये टेस्ट है तो 1 मिनट का एक प्रश्न का हमें समय रहता है। तो इसने बता दिया इसके हिसाब से कि इसका राइट आंसर ये होगा। दोस्तों हम यह टेस्ट दे रहे हैं तो हमको 1 मिनट से पहले देना होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ये नहीं बताएगा, और इस 1 मिनट से ज़्यादा हो गया तो ये अपने आप बता देगा कि इसका राइट आंसर ये होगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? A. स्लॉट को इंसुलेट करें, B. कोयल को बांधें, C. कंडक्टर लपेटें, और D होगा दोस्तों खुले कंडक्टरों को इंसुलेट करें। इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा होगा? मुझे तो दोस्तों याद है, C वाला ऑप्शन राइट होगा, कंडक्टर लपेटें। ये दोस्तों ये सही नहीं होता, यहाँ पे क्रॉस का निशान आ जाता, जैसे कि क्रॉस का निशान आ जाता। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। 3 बिंदु स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रृंखला में जुड़े NVC का उद्देश्य क्या है? किसका उद्देश्य दोस्तों? NVC का उद्देश्य क्या है? बलागुण को सुधारने के लिए, अगला ऑप्शन फील्ड करंट कम करें, C वाला ऑप्शन बैंक EMF को कम करने के लिए, D वाला ऑप्शन गति में वृद्धि को रोकने के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा D वाला ऑप्शन राइट होगा, गति में वृद्धि को रोकने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? यही होगा दोस्तों, मुझे याद है इसलिए राइट हो रहा है। अगर मैं गलत आंसर देता तो यहाँ पर क्रॉस का निशान आ जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? गति में वृद्धि को रोकने के लिए। अगला प्रश्न, कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है? दोस्तों कौन सा वाइंडिंग दोष इस परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है? खुली कुंडली दोष, B लघुपतित कुंडली दोष, C ग्राउंडेड कोर फॉल्ट, D ग्राउंड कोर फॉल्ट। तो इसका राइट आंसर दोस्तों D वाला ऑप्शन राइट होगा, ग्राउंड कोर फॉल्ट। तो यही ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, ग्राउंड कोर फॉल्ट। हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड, DC मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? कौन से मोटर में दोस्तों? DC मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? A वाला ऑप्शन दाहिने हाथ पकड़ नियम, B दाहिने हाथ की हथेली का नियम, C फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, D फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा होगा? C वाला ऑप्शन राइट हो सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। दोस्तों मुझे ये प्रश्न याद हो चुके हैं और आप भी याद कर लो दोस्तों, इससे बार आपका प्रश्न नहीं बनेगा। और इससे बार नहीं आए दोस्तों तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और कमेंट में हर कुछ लिख देना। लेकिन दोस्तों पढ़ने का एक अच्छा साधन, अच्छा तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, तो आप पढ़ो और आगे बढ़ो। अगला प्रश्न फ्रेंड,
कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की हैं? ए कपास, बी बांस, सी फाइबर ग्लास और डी होगा दोस्तों चमड़े का कागज। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड? फाइबर ग्लास। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती हैं? ए आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर, बी आवर्ती टर्मिनलों को आपस में बदल करके, सी क्षेत्र और आर्मेचर दोनों की दिशा बदलकर और डी वाला ऑप्शन दोस्तों श्रृंखला क्षेत्र की धारा दिशा बदलकर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हमें पता नहीं है, तो भी पता चल जाएगा, क्योंकि गलत आंसर देंगे हम तो क्रॉस का निशान आ जाएगा। तो कौन सा हो सकता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों यह आंसर नहीं है। कौन सा क्रॉस का निशान आ गया दोस्तों, तो यह हमें लगाया था, तो यह गलत था, तो गलत का निशान आ गया। इसका राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन राइट होगा, आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर। दोस्तों हमें 5 आंसर कुल सही किए हैं अभी तक, और टाइम लेफ्ट यानी कि सेकंड चल रहे थे, तो 19 सेकंड तक हमने इसका राइट आंसर दे दिया, क्योंकि गलत भी दिया लेकिन समय पर दे दिया, तो 19 पर रुक गया है। अगला प्रश्न फ्रेंड, सीरीज मोटर बिना बार के आरंभिक उच्च बलागुण और गति क्यों पैदा करती हैं? कौन सी मोटर दोस्तों? सीरीज मोटर बिना बार के आरंभिक उच्च बलागुण और गति क्यों पैदा करती हैं? ए बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति, बी फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से लोड करंट प्रवाह होता है, सी आर्मेचर करंट और फील्ड करंट समान होते हैं, डी मोटी तार के साथ श्रेणी क्षेत्र वाइंडिंग। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड? ए वाला ऑप्शन राइट होगा, बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति। तो सेकंड कितने बचे दोस्तों? 12 सेकंड बचे हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमें लगा देंगे तो सेकंड रुक जाते हैं, और इसका राइट आंसर ये बता देगा नहीं लगाएगा तो इसका राइट आंसर इसने बता दिया दोस्तों, बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति। अगला प्रश्न फ्रेंड, डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? ए दाहिने हाथ पकड़ नियम, बी दाहिने हाथ की हथेली नियम, सी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, डी फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड सी वाला ऑप्शन राइट होगा, हो सकता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो दोस्तों सी वाला ऑप्शन राइट हमारा नहीं है, क्योंकि ये क्रॉस का निशान आ चुका है। तो इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन राइट होगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। अगला प्रश्न, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मेगर, ग्राउलर, सी मल्टीमीटर, डी ओमीटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों ग्राउलर हो सकता है। तो इसका राइट आंसर यही है, ग्राउलर इसका राइट आंसर होगा। किस मोटर में यह विशेषता है? तो किस मोटर में यह विशेषता है दोस्तों? तो ए श्रेणी मोटर दोस्तों, बी शंट मोटर, सी संची यौगिक मोटर, डी विभेदक यौगिक मोटर। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड कौन सा हो सकता है? संची यौगिक मोटर। तो यही प्रश्न दोस्तों राइट होगा। डीसी सीरीज मोटर की किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है? कौन सा दोस्तों? इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए। तो ए फील्ड डाइवर्टर विधि, बी फील्ड टेपिंग विधि, सी आर्मेचर डाइवर्टर विधि, डी
आपूर्ति वोल्टेज नियंत्रण विधि। इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो सकता है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सी वाला ऑप्शन राइट नहीं है, क्योंकि ये क्रॉस का निशान आ चुका है। तो कौन सा होगा दोस्तों? फील्ड डाइवर्टर विधि। अगला प्रश्न फ्रेंड, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती हैं? ए संयंत्र नियंत्रण विधि, बी वोल्टेज नियंत्रण विधि, सी आर्मेचर नियंत्रण विधि और डी होगा दोस्तों गति नियंत्रण वार्ड लियोनार्ड प्रणाली। तो इसका राइट आंसर यही हो सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आर्मेचर नियंत्रण विधि। अगला प्रश्न, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? फील्ड धारा को सीमित करें, बी फील्ड वोल्टेज को सीमित करें, डी मोटर की गति को नियंत्रित करें और डी वाला ऑप्शन फ्रेंड आर्मेचर करंट को सीमित करें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन राइट होगा, आर्मेचर करंट को सीमित करें। अगला प्रश्न फ्रेंड, श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान मान क्या होता है? तो कितना होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों 90 डिग्री सेल्सियस, बी 105 डिग्री सेल्सियस, सी वाला ऑप्शन 120 डिग्री सेल्सियस, डी वाला ऑप्शन 155 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड 155 डिग्री सेल्सियस होगा। अगला प्रश्न फ्रेंड, आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसको मापने के लिए दोस्तों? प्रतिरोध को। तो कौन सा होगा? गेल्विन ब्रिज होगा। ये तो आपको याद ही होगा दोस्तों। तो कौन सा राइट आंसर? गेल्विन ब्रिज। केल्विन ब्रिज मतलब गेल्विन नहीं दोस्तों, केल्विन ब्रिज। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? तो कौन सा होगा दोस्तों? मुझे याद है दोस्तों, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। तो ए वाला ऑप्शन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, बी ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग, सी सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग और डी वाला ऑप्शन होगा दोस्तों क्वाड्रुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। इसका राइट आंसर फ्रेंड यही होगा, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। अगला प्रश्न दोस्तों, 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में इम्प्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते हैं? तो प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में इम्प्लेक्स, यहाँ पे दोस्तों डुप्लेक्स आ जाता तो इसका राइट आंसर सब ये हो जाता, और यहाँ पे इम्प्लेक्स की जगह डुप्लेक्स आ जाता तो इसका राइट आंसर दोस्तों अलग होता और ऑप्शन ऐसे ही होते। तो इसीलिए दोस्तों आसानी से नहीं याद हो गए इसे प्रश्न, आराम से याद करना है और माइंड में बिठाना है, और आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे और इससे बाहर भी नहीं मिलेंगे। और पास होने की गारंटी तो दोस्तों हम लेते हैं, लेकिन पढ़ना आपको है। हम गारंटी दे रहे हैं तो ये नहीं दोस्तों कि आप एक बार वीडियो देख लो, तो उससे नहीं होगा। आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा प्रश्न को कि ये प्रश्न है तो इसको इसी तरीके से पढ़ें। तो दोस्तों हमारे निमी पैटर्न है तो यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। निमी पैटर्न चेंज हो जाएगा तो दोस्तों ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो दोस्तों याद करो और आगे बढ़ो। ठीक है। इसका राइट आंसर दोस्तों 2 ऑप्शन राइट होगा, ए वाला ऑप्शन राइट होगा, 2 इसका राइट आंसर होगा। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है? प्रश्न क्या बोल रहा है दोस्तों? कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम बताओ। ए पूर्ण पिच कुंडलन, बी अर्ध पिच कुंडलन, सी लंबी का डेट वाइंडिंग और अगला होगा शॉर्ट का डेट वाइंडिंग। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड? शॉर्ट का डेट वाइंडिंग। दोस्तों यहाँ पे डायग्राम है इस प्रश्न के, लेकिन नेट स्लो होने के कारण यहाँ पे नहीं चल रहा है, वरना डायग्राम आ जाता तो आपके
आसानी होती थोड़ी सी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है? डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम क्या है? ए फील्ड डाइवर्टर विधि, बी फील्ड टैपिंग विधि, सी वोल्टेज कंट्रोल विधि, डी आर्मेचर कंट्रोल विधि। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है दोस्तों? तो लास्ट वाला ऑप्शन राइट हो सकता है, आर्मेचर डाइवर्टर विधि। ठीक है फ्रेंड, आपको तो दोस्तों आपको याद करना है ना, तो आपको डायरेक्ट ये देखना है कि इसका राइट आंसर कौन सा है, क्योंकि आप सभी ऑप्शन पढ़ोगे तो उससे क्या है कि आपका माइंड में वो भी जाएगा, लेकिन आप डायरेक्ट वही पढ़ोगे तो प्रश्न आएगा और आपके माइंड में आंसर ही जाएगा डायरेक्ट कि इसका राइट आंसर यह है। और आप ऑप्शन को पढ़ेंगे तो ऑप्शन भी माइंड में आते हैं, तो वो आंसर होता है उसमें मिलावट हो जाता है, तो उसमें इतना अच्छी तरह से याद नहीं होता है। तो आपको याद कैसे करना है दोस्तों? डायरेक्ट आंसर याद करना है, ऑप्शन को नहीं देखना है प्रश्न को, डायरेक्ट आंसर को। ठीक है फ्रेंड, हम तो ऑप्शन भी बता रहे हैं किसमें, लेकिन आपको इस तरीका अपनाओगे तो थोड़ी सफलता अच्छी मिलेगी। हमारा अगला प्रश्न फ्रेंड, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसका परीक्षण करने के लिए दोस्तों? आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए टोंग परीक्षक, बी आंतरिक ग्राउलर, सी बाहरी ग्राउलर, डी डिजिटल मल्टीमीटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड? बाहरी ग्राउलर होगा। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, और डीसी मोटर के प्रकार को नाम दें। शॉर्ट शंट मोटर, श्रेणी मोटर, सी लंबी शंट कंपाउंड मोटर, और डी होगा फ्रेंड शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर फ्रेंड डी वाला ऑप्शन राइट होगा, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो शॉर्ट कैसे याद करना है दोस्तों? शॉर्ट ये इसके दो डंडे हैं फ्रेंड डायग्राम के, तो शॉर्ट शो हो गया और ट हो गया शॉर्ट। ठीक है फ्रेंड, हमारा अगला प्रश्न, लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? किसमें दोस्तों? लिफ्ट में। ए डीसी श्रेणी मोटर, बी डीसी शंट मोटर, सी डीसी डिफरेंशियल यौगिक मोटर, और डी होगा दोस्तों संचयी यौगिक मोटर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हमारे हिसाब से बी होगा, लेकिन इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हमें तो बी लगा है क्योंकि ये गलत आ गया है, क्योंकि क्रॉस का निशान आ चुका है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डीसी संचयी यौगिक मोटर। अगला प्रश्न दोस्तों, डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है? डायग्राम अनुसार दोस्तों हमें बताना है। श्रेणी क्षेत्र समानांतर विधि, बी फील्ड डाइवर्टर विधि, सी फील्ड टेपिंग विधि, और डी वाला ऑप्शन होगा फ्रेंड आर्मेचर डाइवर्टर विधि। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हम लगाएंगे तो गलत आ जाएगा, सही होगा तो सही आएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए वाला ऑप्शन राइट होगा, क्षेत्र समानांतर विधि। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, डीसी स्टार्ट्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? कौन से दोस्तों? डीसी स्टार्ट्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ए वाला ऑप्शन हो सकता है। तो ए वाला ऑप्शन यूरेका, बी नाइक्रोम, सी मैग्नीन, और डी होगा कास्टेन। तो इसका राइट आंसर यूरेका होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन अगला प्रश्न की जगह कौन सा होगा? परिणाम जाने हैं कि हमारे प्रश्न सभी सही हो चुके हैं। सभी प्रश्न हो चुके हैं, तो कितने 25 हो गए दोस्तों। और अपने आंसर सही कितने दिए हैं?
तो सही आंसर आपने दोस्तों 16 दिए हैं। ठीक है, और टाइम लेफ्ट इसका राइट आंसर दिया तो 30 सेकंड हुए थे और हमने राइट आंसर दे दिया है। तो दोस्तों परिणाम जाने तो ये कुल प्रश्न 25 थे, जवाब दिया 22 का और सही जवाब 16 का दिया और गलत जवाब 6 का दिया। और हमारे प्रतिशत कितने बने दोस्तों? 64.00 यानी कि 64% बने हैं। तो दोस्तों इससे बार आपका प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। और जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम और पढ़ो और आगे बढ़ो।